अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स मेडिसिन और मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर तारिक बिलाल। उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए जिस मेडिसिन का रिव्यू लेकर आए हैं इसका नेम है PK20। आप इसको जो है डीएस्त के नेम से भी बोल सकते हैं। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये जर्मन मेड है, जर्मनी की मेडिसिन है और ये ख़ास तौर पे जो है अस्थमा के लिए बनाई गई है। अस्थमा यानी कि दमा किसी भी किस्म का हो तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये होम्योपैथिक की बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है अस्थमा के लिए और ये अस्थमा को जो है बहुत ही चंद दिनों के अंदर जो है कंट्रोल करती है और उसका जड़ से ख़त्म करती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हर किस्म के दमे के लिए आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थमा कई किस्म का होता है और अस्थमा की जो अलामात हैं सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं कि अगर आप जो है बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं या कि कोई भी वज़नी चीज़ उठाते हैं या कि सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं तो आपका सांस जो है वो बहुत ज़्यादा फूलता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है और बाज़ दफ़ा आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है सीने में दर्द होता है। आपको जो है ऐसे ही महसूस होता है जैसे जो है किसी ने छुरा जो है आपकी फेफड़ों में, आपके सीने में जो है घोंप दिया हो और आपको ऐसे लगता है कि आपका साँस जो है बंद हो रहा है और आपको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है साँस लेने में। इसके अलावा जो है साँस लेने की जो नालियाँ हैं वो बंद रहती हैं, सीटियों की सी आवाज़ आती है, सही तरह से साँस नहीं आता और इसके अलावा जो है बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है लेसदार जो है बलगम जो है वो आती रहती है थोड़ी-सी मिकदार में। जब वो सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं तो उसके बाद उनको जो है बलगम आती है और वो बलगम जो है बहुत ज़्यादा जो है जम जाती है आपके फेफड़ों के अंदर और उससे आपको जो है साँस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और वो बलगम जो है लेसदार जो बलगम है वो निकलने का नाम नहीं लेती। वो काली बलगम भी हो सकती है, वो सफ़ेद भी हो सकती है। तो दोस्तों दमा जो है वो चाहे किसी भी किस्म का है तो उसके लिए आप जो है होम्योपैथिक की PK20 मेडिसिन जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर किस्म के दमा को ठीक करती है और आपके फेफड़ों का इन्फेक्शन जो है उसको भी ठीक करती है, सांस लेने में आसानी पैदा करती है। जो लेसदार बलगम आपके जो है फेफड़ों के अंदर जम चुका है उसको ये जो है बाहर निकालती है और इसके अलावा जो है आपके फेफड़ों को ताकत देती है, सांस के निज़ाम को बेहतर करती है और अगर आपका सांस जो है बार बार फूलता है तो आपको उसके लिए जो है कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके 1 से 2 दिन के इस्तेमाल में आपका सांस का मसला जो है वो हल हो जाएगा और आपका दमा जो है उससे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है परमानेंट जो है ठीक हो जाएँ तो इस मेडिसिन को आप जो है 2 से 3 माह तक जो है मुसलसल लगातार इस्तेमाल करें। और अगर आपका हाज़मा ठीक नहीं रहता, आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, आपको जो है जिगर का, लीवर का प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन के साथ आप जो है मैदे और जिगर की मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी मेडिसिन पूछनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में आप हमसे जो है कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपसे कोई भी फ़ीस या के चार्जेस जो है नहीं लेते। हम आपको फ्री में जो है फ़ीस बिलिला जो है मेडिसिन बताएँगे, उसका इलाज बताएँगे। हर उम्र के अफराद PK20 मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो हम आपको बता देते हैं कि जो PK20 मेडिसिन है ये ड्रॉप्स हैं, 30 ml की पैकिंग होती है ये और इसको आपने एक दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। 2 से 4 घूंट जो है वो नीम गर्म पानी आप लें और नीम गर्म पानी में 20 ड्रॉप जो है PK20 के आप अच्छी तरह से जो है हल करके पी लें। एक दिन में जो है 3 से 4 बार भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते वक़्त। PK20 मेडिसिन के साथ दोस्तों आपने परहेज़ जो करना है वो आपने लाज़मी करना है। परहेज़ के बगैर जो इलाज मुमकिन नहीं है। अगर आपको साँस लेने में दुश्वारी होती है, अस्थमा है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, रेशा या कि बलगम आपके सीने में और फेफड़ों में जम चुकी है, सांस की नालियों में, सांस सही तरह से नहीं आता, सांस फूलता है, तो आपने जो है इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना है, जो भी हम आपको जो अभी बताएँगे। तो आपने खट्टी चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, अपने हाज़मे को दुरुस्त रखना है और अपने मैदे को ठीक रखना है, कब्ज़ आपको नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा जो है कोल्ड ड्रिंक और ठंडी चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना आपने, आइसक्रीम का इस्तेमाल नहीं करना, दूध, दही, लस्सी, मक्खन वगैरह इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। मलाई का आपने इस्तेमाल नहीं करना, मलाई वगैरह आपने नहीं खानी
और कोई भी ऐसी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी जिससे बलगम वगैरह जो है बनती हो। और इसके अलावा आपने खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है, अपने हाज़मे को दुरुस्त करना है। आप गोश्त वगैरह ले सकते हैं, फ़िश वगैरह खा सकते हैं, मीट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने साथ साथ जो है हाज़मे को भी दुरुस्त रखना है। आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। हाज़मा ठीक होगा तो ये मेडिसिन जो है आपके बलगम और रेशे को पकाने के ज़रिए से और नाक की नाली के रास्ते से, मुँह के रास्ते से जो है ख़ारिज करेगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ होगी, हाज़मा दुरुस्त नहीं होगा, तो फिर जो है टाइम बहुत जो है लंबे अरसे तक आपको जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फिर आपका जो है 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा मेडिसिन इस्तेमाल करने का। कोई भी मेडिसिन है, कोई भी दवा है जो कि दमा के लिए, अस्थमा के लिए है, तो उसके दौरान आपने अपने हाज़मे को दुरुस्त रखना है, कब्ज़ नहीं होने देनी है और इन तमाम चीज़ों से आपने परहेज़ रखना है। खट्टी चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, माल्टे, किन्नू, लीमू और इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और ठंडी चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि आप जो है पानी भी ठंडा इस्तेमाल ना करें। और ये मेडिसिन जो है आपने नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करनी है, ठंडे पानी के अंदर ये आपने जो है PK 20 ड्रॉप्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। और एक बात का दोस्तों आपने ख्याल रखना है कि आपने धुएँ वाली जगह पे नहीं जाना। और जो है अगर आप रोड पे जाते हैं और बाइक वगैरह चलाते हैं तो आपने जो है मास्क वगैरह या कि हेलमेट या कि मास्क जो है उसका लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि मिट्टी और गर्दो गुबार जो है वो आपकी सांस की नालियों के रास्ते से आपके फेफड़ों तक ना पहुँचे। और आपने धुएँ से परहेज़ करना है। धुआँ और गर्दो गुबार जो है उससे बचाव के लिए मास्क का आप जो है लाजमी इस्तेमाल करें। और ये इसका बचाव है। और इसके अलावा जो है अगर आपको सीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द रहता है, तो अस्थमा की वजह से वो दर्द है, तो इसके इस्तेमाल से वो भी दूर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं PK 20 ड्रॉप्स के मेडिसिन के। और अभी दोस्तों हम आपको इसकी प्राइस बता देते हैं कि ये जर्मन मेडिसिन है PK 20 की नेम से। ये आपको पाकिस्तान के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। 30 ml की बड़ी पैकिंग में ये मेडिसिन आती है। डॉक्टर रैकबर्ग या श्वाबे की जो है वो 20 ml और 22 ml में आती है। और ये मेडिसिन जो है ये 30 ml यानी कि 30 ml में आती है और ज़्यादा मिकदार में है। प्राइस भी सेम है और इसकी प्राइस जो है 650 रुपये है। 650 रुपये में ये आपको पाकिस्तान के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल जो है लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली किसी भी किस्म की जो मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन है वो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।